श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में ये बताया गया कि सत्संग कितनी देर करना चाहिए। तो अब आगे का प्रसंग है कि जिस क्रिया से हम सत्य की ओर बढ़ें वह सत्संग है। विभीषण ने राम कथा सुनी और लात खाई, किंतु लात खाने से वो राम से जुड़ गया तो उसका लात खाना ही सत्संग है। बाबा तुलसीदास को रत्नावली ने सत्य से जोड़ दिया। तो कहा गया है कि संत मिलन सम सुख जग नाही। तो लंकिनी हनुमान से मिली तो वो कह रही है कि तात जो एक पल का सत्संग है वो स्वर्ग और अपवर्ग दोनों सुखों से अधिक है। तो सत्संग की ये महिमा है कि जैसे कोई मकान 7 वर्ष से बंद है, कोई 7 महीने से बंद है, कोई 7 दिन से बंद है और कोई 7 घंटे से बंद है, लेकिन यदि उसमें सत्संग रूपी दीपक का प्रकाश दिखाया जाएगा तो वो सब एकदम प्रकाशित हो जाएंगे। उसमें कोई अवधि का व्यवधान नहीं है, अवधि से नहीं वहाँ मतलब है, वहाँ तो प्रकाश हुआ तो सभी जगह फैल गया। इसी प्रकार सत्संग का जो दीपक जलता है तो उस समय हमारे अंदर चाहे जितने दिन का अज्ञान रूपी अंधकार है वो सब नष्ट हो जाता है। संत क्या हैं? कहा गया है कि जिनके आचार विचार उच्चार में सत्य हो वही संत है। संत के लिए कहा गया है कि नंबर 1 जिनके पास संवेदना हो, भले ही वह पढ़ा लिखा ना हो। दूसरी बात, जिसके पास भजन की भूमिका हो, भले ही उसके पास भूमि जरा भी ना हो। कबीर, तुलसी, सूर, इनके पास भूमि 1 इंच भी नहीं थी। तीसरी बात, जिनके पास राम की पादुकाएं हों, पद 1 भी न हो। भरत के पास केवल पादुकाएं थीं, पद 1 भी नहीं था। अगली बात, जिनका कभी अंत न हो वे संत हैं। जैसे मीरा, चैतन्य, बुद्ध, कबीर, ये हमेशा बने रहेंगे, इनका कभी अंत नहीं होना। जिनके जीवन में कोई तंत न हो, तंत माने तकरार। अगला, जो महंत न हो माने मठाधीश न हो। संत के लिए कहा गया है कि बुद्ध मंगलमय संत समाजू, जो जड़ जंगम तीरथ राजू। ये चलते फिरते प्रयागराज है। और कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भक्ति केवल सत्संग से ही मिलती है। पूज्यपाद गोस्वामी जी के शब्दों में कि संत सरल चित जगत हित, जाति स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी हैं, कृपा राम चरण रति देव। अब दूसरी भक्ति के विषय में भगवान सबरी माता से कहते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि मेरी कथा में प्रेम होना मेरी दूसरी भक्ति है, प्रभु कह रहे हैं। और रति का अर्थ यहाँ पर सुनिए कि कथा सुनना दूसरी बात है, लेकिन कथा में रति होना अलग बात है।
रति माने व्यसन, नशा। कथा व्यसन बन जाए, बिना कथा सुने उसे चैन न पड़े, उसे रति कहते हैं। सनकादि ऋषियों और शंकर भगवान का व्यसन है राम कथा। वसाली बाबा, रसखान, ताज बीबी मुसलमान होते हुए भी इनको राम कथा और कृष्ण कथा में रति हो गई थी। इन्हें बिना सुने रहा नहीं जा सकता था। जब पार्वती जी ने भगवान शंकर से राम कथा सुनाने की बात कही तो शंकर भगवान के हृदय में भगवान के चरित्र आ गए। पार्वती जी कहती हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय मोहि सदा निज दासी, तहु प्रभ हरौ मोरे अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हरे ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। अतः शंकर जी के हृदय में कथा आ गई। हनुमान जी सीता जी के पास अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और कथा सुनाते हैं। सीता जी का सारा दुख भाग जाता है। हनुमान जी ने जैसे ही राम कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान ने मुद्रिका दे करके मानो केवट की कथा सुना दी। करुणा निधान कह करके मानो पुष्प वाटिका की कथा सुना दी। सीता जी ने हनुमान से कहा कि हे हनुमान, हमें लगता है कि प्रभु ने हमको भुला दिया। तब हनुमान ने कहा, माता आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि प्रभु ने आपको भुला दिया। तब सीता जी ने कहा कि हनुमान, जयंत ने केवल हमारे चरण में चोंच का प्रहार किया था तो प्रभु ने उसके पीछे बाण लगा दिया था, और इसने हमारा हरण कर लिया है। अब वो मजे से लंका में घूम रहा है, प्रभु ने आज तक कुछ नहीं किया। तब हनुमान ने सीता जी से कहा कि माता, प्रभु ने जो बाण लगाया था वो क्या वास्तविक बाण था? तो सीता जी ने कहा, नहीं, वो सीख का बाण था। तो हनुमान जी बोले, माता बात सीख की नहीं है, बात संकल्प की है। और कहा कि जैसे जयंत के पीछे बाण लगाया था वैसे रावण के पीछे भी प्रभु ने बाण लगा दिया है। सीता जी ने पूछा कि वो बाण कहाँ है? तो हनुमान जी ने कहा, वो बाण यही हनुमान है। जिम अमोघ रघुपति करवाणा, अब यही भांति चले वो हनुमान। जब भगवान का संदेश कहने की बात आई तो हनुमान गदगद हो गए और सीता माता को भगवान राम का संदेश सुनाने लगे कि रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हनुमान गदगद हो गए क्योंकि प्रभु के चरित्र उनके मन में आ गए। अब उनकी वाणी काम नहीं कर रही है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, आँखों से आंसू बह रहे हैं। तब बोला कौन? तब श्री राम जी बोले कि कहे राम वियोग तब सीता, मोकौ सकल भय विपरीता। अब राम जी जो बोले तो राम जी थे कहाँ? जो बोले तो जासु हृदयागार, बसई राम सर चाप उधर। तो हनुमान के हृदय में राम बैठे हुए, जहाँ कथा वहाँ भगवान।
विचार करो। संत का संग भगवान कहते हैं मेरी भक्ति, कथा में प्रीति मेरी भक्ति। तो भगवान तो घट घट रहते हैं, किंतु संत के भीतर भगवान रहते हैं कि घट घट साई रमे रहा, सूनी सेज न कोई, बलिहारी वह सेज की, जा घट पर घट होय। बाहर से दिखते हैं संत, किंतु भीतर बैठे हैं भगवंत। अतः संत का सब कुछ भगवान का है। यही दूसरी भक्ति भगवान की है कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, सियावर रामचंद्र की जय।